नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की मैथ शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत द्विघात समीकरण का चैप्टर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के बहुपद कौन कौन से हैं। x+5, x² + 9x + 10, x³ + 10x² + 2x + 5 एक्सेट्रा आदि प्रकार के बहुपद आपने पढ़े होंगे कक्षा 9 में। इसकी उच्चतम घात क्या है? 1 है, यानी कि ये एक घात का बहुपद है। इसकी उच्चतम घात 2 है, यानी कि ये दो घात का बहुपद है। इसकी उच्चतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये 3 घात का बहुपद है। अब हम समीकरण पे आए। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये जो दो घात का बहुपद है, ये इस रूप में बहुपद कहलाएगा। अगर हम इसके बराबर 0 कर दें तो यह बहुपद, ये समीकरण होगा। और चूंकि यह दो घात का बहुपद है, इसलिए इसे हम द्विघातीय समीकरण कहेंगे। अब देखिए, चूंकि यह दो घात का समीकरण है तो इसके मूल 2 होंगे। एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने ही मूल होंगे। मूल से तात्पर्य है हमारा कि उस चर राशि के उतने ही मान होंगे। जैसे यह दो घात का समीकरण है तो इसके 2 मान प्राप्त होंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि x² - 9 = 0। इसमें x² = 9, तो x आप कह दोगे 3। दो घात का है, आप कहोगे एक ही मूल प्राप्त हुआ, परंतु नहीं। अगर दो घात का है तो अवश्य 2 मूल प्राप्त होंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो x² = 9, तो x होगा ±3, यानी x का मान +3 भी होगा और x का मान -3 भी होगा। ये 2 मान प्राप्त हुए, यानी कि इसके 2 मूल प्राप्त हुए। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि अगर दो घात का समीकरण है तो उसके 2 मान अवश्य ही होंगे। अब देखिए, मूल आपने समझ लिए। मूल कहते किसे हैं? मूल मतलब होता है कि x का जो मान प्राप्त होता है, जैसे अभी हमने बताया x² - 9 = 0। x के 2 मान प्राप्त हुए, कौन कौन से? x +3, x -3। अगर इसका यह मान रखा जाए तो समीकरण संतुष्ट होगा। देखिए, +3 का स्क्वायर, x की जगह मान रख रहे हैं, -9, तो कितना आया? 3 तिरका 9, -9, ये 0 और इधर 0। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी यह मान इसे संतुष्ट करता है। ऐसे ही अगर ये दूसरा मान भी रखा जाए, -3 का स्क्वायर - 9 = 0, तो -3 का स्क्वायर 9 - 9 0 बराबर 0, यानी यह समीकरण का मान संतुष्ट करता है। तो मूल का मतलब ये हुआ कि x का मान रखने पर वो समीकरण संतुष्ट हो जाए, अर्थात राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो जाए। अब देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण पहचानना है। जैसे राजीव प्रकाशन का पहला क्वेश्चन है x - 2 का स्क्वायर +1 = 2x - 3। अब इसको हम पहले मानक रूप में लाएंगे। मानक रूप की पहले चर्चा कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप, इसका जो मानक रूप है वो है ax² + bx + c = 0। जहाँ एक चीज़ ये कंडीशन है कि जहाँ a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x² का पद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि a × x² यानी 0 × x² कितना हो गया? तो बचा कितना? bx + c बराबर 0। तो फिर यह द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगा। इसलिए यह कंडीशन है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। कैसे?
जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या ये मानक रूप में नहीं है, यहाँ क्या है ए 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी ए एक्स स्क्वायर, बी कितना है 0x प्लस 9 यानी सी का मान 9। तो बी और सी तो 0 हो सकते हैं परंतु ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 होगा तो फिर वो दो घात समीकरण नहीं रह जाएगा। तो हमें अगर पहचान करनी है तो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में पहले उसे परिवर्तित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम तोड़ेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 ऑलरेडी है यहाँ पे इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x के पद एक साइड ले आएंगे तो माइनस 4x पहले से ही है, 2x इधर है तो माइनस 2x, 4 और 1 हो गया 5, इधर से माइनस 3 आया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, सॉरी माइनस 4x माइनस 2x हो गया 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है 1x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 है, b माइनस 6 है और c 8 है, यानी कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म पे है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ऐसे हम पहचान करेंगे कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। अब आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। द्विघात समीकरण हल करने के कई तरीके हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर, गुणनखंड विधि के द्वारा, श्रीधराचार्य के द्वारा। तो सबसे पहले आपके कोर्स में गुणनखंड विधि है, इसलिए हम पहले गुणनखंड विधि ही देखेंगे। तो देखिए जैसे आपकी बुक में पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे अगर दिया गया है तो उसके गुणनखंड करने का तरीका ये है कि सर्वप्रथम हम ए और सी का गुणा करते हैं। अगर वो राशि प्लस में प्राप्त होती है तो हम उस राशि के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उसका योग, प्लस का मतलब योग b के बराबर होना चाहिए। अगर इनका गुणनखंड माइनस प्राप्त होता है तो उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उसका अंतर b के बराबर होना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 कैसा आया, प्लस का 6, यानी 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उसका योग, क्योंकि प्लस आया है, योग 5 के बराबर हो, यानी 3 गुणे 2। तो यहाँ पे हम माइनस 3 प्लस 2 रखेंगे, लेकिन अगर यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 6। तो हम ऐसे गुणनखंड करेंगे उनका अंतर आना चाहिए कितने के बराबर, 5 के बराबर। तो हम उसको 3 इंटू 2 नहीं करेंगे, 3 इंटू 2 नहीं करेंगे, 6 इंटू 1 करेंगे और यहाँ पे रखेंगे हम 6 माइनस 1। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर माइनस आया है तो उनका अंतर b के बराबर होना चाहिए, अगर प्लस का आया है तो उसका योग b के बराबर होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन से हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना है माइनस का 3 और c इज इक्वल टू कितना है माइनस का 10। तो हमने ये बताया कि a और c का गुणा करना है। तो a और c का गुणा किया तो कितना आया, यहाँ 1, यहाँ माइनस 10, तो कितना आया माइनस का 10, यानी कि 10 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका अंतर
b यानी 3 के बराबर हो, क्योंकि ये ऋणात्मक है, निगेटिव है। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनका अंतर कितना है, 3 आए। बताइए, तो 5 गुणे 2, 5 इंटू 2 10 होता है, और 5 2 का अंतर भी 3 के बराबर होता है। तो रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x, क्लियर। इनका अंतर 5 2 का अंतर 3 है, और 5 इंटू 2 10, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा। इम्प्लाइज x कॉमन कर लिया तो x माइनस 5, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5, और यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर दो राशियों का गुणनखंड 0 है, दो राशियों को अगर गुणा किया जा रहा है, उनका गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 है या तो फिर ये 0 है। तो यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 5, ये इधर से जाएगा तो 5 आएगा। या तो फिर दूसरा वाला 0 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2। तो x के कितने मूल प्राप्त हुए, 2 मूल। कौन कौन से, 5 और माइनस 2। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो पे कवर करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।